इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के ग्राम सभा गंगहरा में और आज का दिन बहुत ही पावन है और हमारे साथ इस चैनल पे मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव औलेश सिंह जी। हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। पहले तो हम आपसे पूछेंगे क्योंकि आपकी जो शुरुआत हुई राजनीतिक जीवन का, शुरुआत आपने एक बिजनेसमैन ठेकेदार के रूप में किया, फिर प्रदेश स्तर के नेता बने और आज आपने एक इतना लंबा ओहदा पा लिया, एक राष्ट्रीय लेवल के नेता पे। कैसा रहा ये सफर, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हम लोग किसान के घर में पैदा हुए हैं और शुरू से गांव से पढ़ करके और सागर पाली से होते हुए और बलिया जीआईसी बलिया तक पढ़े और फिर एससी कॉलेज में बीएससी करते रहे। तो हम लोग तो गांव से फ्लडेड एरिया से और बिलोंग करते हुए इस मंजिल तक पहुंचे हैं और जीवन में पढ़ाई के साथ साथ आदमी कुछ रोजगार करता है। तो जहाँ तक आपने बात की ठेकेदारी की, तो मैंने अपने लाइफ में, कंस्ट्रक्शन लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं। कम से कम हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन मैंने छोटी लाइन से बड़ी लाइन और दोहरीकरण बनाया है और पूरे उत्तर प्रदेश बिहार तक मैंने अपने लाइफ में काम किया है और अब सामाजिक जीवन में भी काफ़ी परिश्रम करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो और राजनीतिक जीवन में जो भी है, परिश्रम करना उद्देश्य है और हमारे नेताजी के आदर्शों को मानते हुए और अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने की पहल के लिए हम लोग काम युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। और इसी के तहत कल राजमंगल जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में भी मैं शामिल हुआ था। आज हम लोग के पार्टी के नेता हैं गुड्डू सिंह जी, चेयरमैन सातवाड़ टाउन एरिया के, और जिनके यहाँ भी उत्तर प्रदेश महिला कबड्डी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल है, तो वहाँ भी उन्होंने फाइनल का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। तो उस कार्यक्रम में भी भाग लेने जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने घर परिवार सभी सदस्यों से मिलना जुलना, जनपद के सभी सम्मानित लोगों से, इस काम में हम लोग लगे हैं और काम करते रहते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि आज वर्तमान में, आज लगभग हफ्ता 10 दिन से हमारे पूरे देश में ही बाबा साहेब को लेके जो ट्रोल हो रहा है, बाबा साहेब को लेके जो बातें कही हैं गृह मंत्री अमित शाह ने, उसमें विपक्ष के लोग, कांग्रेस हो या समाज पार्टी ने, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हुआ। इस विषय में आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सांप्रदायिक वातावरण का काम करती है। देखा जाए तो यह बात पार्लियामेंट के अंदर एक देश के गृह मंत्री की वाणी से इस तरह से अशोभनीय बात नहीं निकलना चाहिए जिससे कि समाज में उसका असर अच्छा न जाए। अगर बात निकल भी गई तो अगर आदमी बड़ा और महान तभी माना जाता है कि या तो जनता से माफी मांग ले या तुरंत इस्तीफा स्वीकार कर ले कि हमारी बात से बात खराब निकली है तो मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय है, और अगर नहीं वो माफी मांगते हैं, नहीं इस्तीफा देते हैं, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए, जितना वो समझते हैं कि उनसे जैसा कोई बेहतर बीजेपी में नहीं है, तो बड़ा बीजेपी का बहुत ही नुकसान होगा। इस देश की जनता जो है कुछ समझ चुकी है। तो हमारा जहाँ तक समझना है और कहना है कि बहुत ही निंदनीय है और इस विषय में अब समाजवादी पार्टी तो आप देख ही रहे हैं, जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस बात के लिए लोग जो है मांग कर रहे हैं, आम पब्लिक की मांग है, डिमांड है। तो अब तो हम क्या कहेंगे, मीडिया के साथी जैसे आप पूरे देश में और प्रदेश में सुन रहे हैं, जिसने आपने बताया, तो वह बात सब सत्य है। तो हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो क्षमा भी मांग लें, नहीं तो इस्तीफा दे करके और सब कामों में लगे। तो इसीलिए तभी भारतीय जनता पार्टी का कुछ वर्चस्व तो उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है, और नहीं करते हैं तो पता नहीं कहाँ चले जाएगी उत्तर प्रदेश से भाजपा, पता नहीं चलेगा कहाँ गई। जो आज बात करें, आज 25 दिसंबर में और आज पूरा देश में हमारे महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती मनाई जा रही है और 100वीं जयंती अटल जी की मनाई जा रही है। कहीं ना कहीं अटल जी के जीवन से आप भी प्रभावित है, क्या कहेंगे आज के इस शुभ अवसर पर? आज का दिन बड़ा दिन का अवसर है और दोनों महारथियों को मैं अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का तो देखा जाए तो खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी में उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना कराया
और हम सभी साथीगण या हमारे जनपद के या पूरे प्रदेश के लोग वहाँ पे कार्यक्रम में विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और मेडिकल की व्यवस्था के लिए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि आज का दिन बहुत हर्ष का विषय है और दोनों लोगों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और बड़े दिन के अवसर पे, क्रिसमस दिवस के अवसर पे सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, राष्ट्रीय सचिव हैं आप, राष्ट्रीय स्तर की आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आने वाले समय में अगर बात करें हम लोग, बलिया विधानसभा में जब चुनाव होगा और 7 सीटें हैं, बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही दिया है कि 14 से भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब की पार्टी है। तो जो 14 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल नौकरी देंगे, आज आप पता लगा लें गांव गांव गलियों गलियों में लोगों के पास रोजगार नहीं है और जितने नौजवान हैं कितने बेरोजगार होकर के, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बेरोजगारी। दूसरा है, आप महंगाई चरम सीमा पे पड़ गई है। जो देखा जाए जो सिलेंडर 300 और 350 में बिकते थे, आज 1200 1250 में बिक रहे हैं। खाद का दाम देख लीजिए, किसानों के लिए 3 गुनी बढ़ोतरी हो गई। किसानों की आय की भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आय दुगुना कर देंगे। दुगुना कहाँ होगा, किसान आज त्राई त्राई कर रहे हैं। इतना कदर महंगाई बढ़ गई है। डीजल का दाम देख लीजिए, जो 50 रुपये डीजल था, आज डीजल आपका 90 और 85 के आसपास चल रहा है। तो महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और नौजवान परेशान है। स्वास्थ्य के विषय में देख लीजिए, सब जो है ऐसे ऐसे खोखलापन है। शिक्षा का स्तर पे देख लीजिए, जो शिक्षा का स्तर पे देखिए तो विद्यालयों में प्राइवेटेशन की तरफ से किस तरह से इस गवर्नमेंट में लोग भाग रहे हैं। कोई भी सामान्य परिवार का व्यक्ति देखिए, उसके सैलरी जो मिलती है उससे ज्यादा उसके घर के बच्चों की फीस हो जा रही है। तो इसमें सरकार का झुकाव नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक वातावरण फैलाने का, कैसे हम राज करते रहें, यह सब जनता, उत्तर प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश से बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो 400 की सपना देख रही थी, हार चुकी, जनता ने हरा दिया है। और आने वाले दिनों में जो आपने मूल बात कही, बलिया जनपद के 7 सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जनता ही सरकार बनाएगी। जो पीढ़ी एकदम पिछड़ा, दलित, अंगड़ा, अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उसके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। जाइए जनता के साथ भी गांव गांव में, गलियों गलियों में देखिए, भाजपा को आज की डेट में कोई भी आदमी, व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा है। तो आपने कहा बलिया जनपद की 7 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अली सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातें कही, अपने पक्ष को रखा और कहा कि आने वाला समय खासतौर से बलिया विधानसभा की 7 सीटों पे सपा की होगी। क्या मुद्दे रहेंगे ये भी इन्होंने चर्चा की, आगे भी इनसे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी भोलू जी के साथ मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।